वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं NCERT गणित का कक्षा 10 की 7.1 चैप्टर यानी 7.1 चैप्टर हम लोग आज पढ़ते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आप लोगों को काम में आएगा, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं इसके, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाना है बस। तो चलिए आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ तो देखिए पहला प्रश्न, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, मतलब जो यहाँ से पहली बार अभी आए हैं पढ़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, मतलब जो वहाँ पे साइड में घंटी का निशान आता है उसको भी टच कर देंगे। सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद टच कर देंगे घंटी का निशान। इससे ये होगा कि जैसे हम वीडियो डालेंगे यहाँ पे, वैसे आप लोगों को के मोबाइल सेट पर उसका नोटिफिकेशन, मतलब सूचना टाइप का एक शुरू में एकदम ऊपर ही आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुँच जाएगा, तो इससे आप तुरंत उसको देख पाएंगे। ऐसा करने से आप लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा, जो हम डालेंगे तुरंत आपके मोबाइल सेट पे पहुँच जाएगा, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल है इसमें, इसके बीच की दूरी हमें पता करना है। अब दूरी पता करने का एक अभीष्ट एक फार्मूला होता है, तो हम सूत्र यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहे हैं, इसी फार्मूले पे आप लोगों को रखना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। मतलब x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1, माइनस देख रहे हैं आप लोग, ये बीच का प्लस रहेगा, अंदर में सब माइनस माइनस रहेंगे और ये बीच का प्लस और होल स्क्वायर रहेगा। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में देना है। अब देखिए x1 और x2 कौन कौन सा है, किसको हम x1 कहेंगे, किसको x2 y1। तो देखिए ये x1 है और ये वाला x2 है, मतलब दोनों बिंदुओं के पहला पद जो होगा वो आपका x का मान होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1 बराबर कितना 2 और फिर x2 बराबर कितना 4। पहले का पहला पद x1, पहले दूसरे का पहला पद x2। अब और देखिए y का मान, अब जो बचा y का मान है ये y1 है, यानी y1 बराबर 3 और y2 बराबर कितना है 1 है। ये y2 है, ये y1 है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। इस फार्मूले पे देखिए हम रखते हैं सवाल को, तो पहले अंडर रूट लगाते हैं, इसके बाद देखिए x2 है ना, तो x2 का मान कितना है 4 है, 4 लिखेंगे। माइनस x1 कितना है, x1 2 है, 2 लिखेंगे। होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस है बीच में, प्लस लगा दिए, फिर ब्रैकेट में देखिए लिखते हैं y2 माइनस y1 है, y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, 3 लिख दिए। इसका भी होल स्क्वायर लगा दिए हम। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, केवल मान रखोगे तुरंत आएगा सवाल। फिर देखिए 4 में से 2 निकाल दिए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लगा लेते हैं प्लस। देखिए 3 में से 1 निकालेंगे, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा कितना -2 का स्क्वायर। फिर देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, और ये भी 2 दूना कितना हो गया 4, और ये 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस का 2 बार हमको गुणा करना है तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया आपका अंडर रूट, कितना हो गया 4 4 8। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2 रूट 2, 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 बचेगा, उसको रूट में रख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब दोनों के बीच की दूरी इतनी आ गई। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा आपको। चलिए अब इसका दूसरा सवाल भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। कोई भी बच्चा, जिसको आता हो जिसको ना आता हो, हर बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल हम छोड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि इसी टाइप का है लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है।
एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, बराबर जब कई सवाल लगाओगे तो अपने आप सवाल आने लगेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं -5 7 और दूसरे में -1 3। इसको भी वही फार्मूले पे रखना। देखिए x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, फिर y1 बराबर कितना है 7 और y2 बराबर कितना है 3। अब मान रख देते हैं। देखिए x2 माइनस x1 होता है, तो x2 कितना है 1 है। अंडर रूट लगाएंगे पहले, -1 ऐसे लिखते हैं और प्लस -1 प्लस -5, ये प्लस हो गया। देखिए इसके साथ में माइनस माइनस लगा है ना, इसलिए हम मझला ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस है, तो डबल निशान एक साथ में हो जाएंगे, तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे तो सही रहेगा। अब ऐसे इसको भी करते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको। देखिए y2 माने 3 हो गया, -7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये -1 है, -1 और यहाँ पे माइनस प्लस का -5, ये स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पे घटा लेते हैं। देखिए 7 में से 3 निकाल दिए तो कितना बचा, -4 का स्क्वायर, ये हो गया। जोड़ लेंगे 6 5 1 6, -6 हो गया और 6 चौक 36 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 हो गया। सर ये एक चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 4 चौक 16, ये एक घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 16, तो 16 16 कितना हो गया 32। सोलह 16 हो गया 32। अब इसका जो है इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, 4√2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 ही प्रश्न है, तो तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा ए बी और दूसरे में है -a -b। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। x1 बराबर a, फिर x2 बराबर -a, y1 बराबर b और y2 बराबर -b। अब चलिए मान रखते हैं। देखिए सूत्र पे रखते हैं इसको, फार्मूले पे अपने। तो x2 -x1 होता है, तो x2 कितना है a है, -x1 कितना है a है। ये स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस लगाते हैं बीच में, फिर y2 माइनस y1, y2 मीन्स b -b, और ये हो गया प्लस b, -b। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको जब हम जोड़ लेंगे तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा। अब ये हो गया अंडर रूट में ही 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर।
या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 4 4 जो है कॉमन ले लें तो 4 हो गया और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का तो वर्गमूल देखिए, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा, तो 2 हम निकाल लेते हैं, बाकी अंदर में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। ये 3 सवाल थे, इसमें तीनों हमने आप लोगों को बता दिया, इसलिए पूरा पूरा हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहला नहीं समझ में आया दूसरा लगाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा, दूसरा भी नहीं आया तीसरा लगा रहे हैं, तीसरे उससे आ जाएगा। मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम पूरा पूरा सवाल लगा रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक नीचे फिर दे रहा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। 5 नहीं, वो 15 होना चाहिए। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही जो ऊपर दिया गया है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी जो है वही हमें ज्ञात करना होगा। उसी की दूरी जो निकलेगी वही इसका आंसर होगा। तो हम 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। 0 0 36 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक से। अब ये हो गया x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, फिर y1 बराबर 0 और y2 बराबर 15। फार्मूले पे देखिए, x2 मीन्स 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया 36 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं तो हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 0 मीन्स कि कुछ नहीं घटेगा। तो अब दोनों का हम वर्ग कर लेंगे। इसका वर्ग करेंगे मतलब 36 गुणे 36 जब करेंगे तो 1296 आएगा और इसका करेंगे 225 आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 1521। अब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे 1521 तो ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर या बराबर हो गया 39, यानी बीच की दूरी कितनी हो गई 39। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल समाप्त हुआ, केवल बीच की दूरी हमें पता करना था। चलिए अब सवाल नंबर 3 यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर क्या स्थित हैं, यही हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, माना बिंदु ए बराबर ए हो गया 1 5, उसके बाद बी हो गया 2 3 2 3 हो गया। इसके बाद सी जो है ये आपका -2 -11 नीचे लिख देते हैं। सी जो है -2 और -11। तो हमें हर के बीच की दूरी निकालना होगा। अगर सबके बीच की दूरी एक ही आती है, मतलब तीनों का मान, जैसे ए बी की बीच की दूरी कुछ आ जाए, फिर बी सी के बीच की दूरी कुछ आ जाए, फिर ए सी के बीच की दूरी कुछ आए, मतलब तीनों भुजाओं के बीच की दूरी सेम अगर आ जाए, मतलब उत्तर सेम आए तब तो संरेखी है। और उत्तर मतलब अगर अलग अलग आता है तो संरेखी नहीं है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर
ए बी का मतलब ये और ये लेते हैं, मतलब ये पद और ये पद, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा √5, 4 1 5, √5 हो गया। अब देख लेते हैं ए बी हो गया, अब बी सी देख लेते हैं। बी सी बराबर, बी सी का मतलब ये और ये हमको लेना है। अब -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, 2 2 जोड़ लेते हैं, 4 हो जाएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 और प्लस देखिए 11 3 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 212, सॉरी 196। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 6 12 9 1 10 11 1 1 2। ये हो गया आपका, जोड़ने पे इतना आया। अब इसका जो है वर्ग मूल क्या निकालना है, बस छोड़ देते हैं क्योंकि सेम आ ही नहीं रहा। देख रहे हैं यहाँ पे √5 आया, यहाँ पे कितना आया 212। अब निकाल लेते हैं ए सी। ए सी बराबर निकालते हैं तो -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सब इसी से लेना है, ए सी ए वाला भी लेना है हमको, प्लस -11 -5 -11 -5 का स्क्वायर। फिर ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 -16 का स्क्वायर, या फिर ये आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस 256, या जोड़ लेते हैं तो 265। अब देख रहे हैं हम कि दोनों सारे उत्तर जो आ रहे हैं हमारे, फिर से इसको देख लीजिए। पहले का उत्तर देखिए √5 आया, दूसरे का उत्तर √212 आया, तीसरे का उत्तर आया √265। तो तीनों के आंसर जो हैं क्या आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं है, बस इतना ही हमको करना है। अगर सेम आते तो संरेखी थे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 हो ही गया, सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सेम सवाल सवाल नंबर 3 के अनुसार ही इसको भी हमें लगाना है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती, मतलब अन्य दोनों भुजाओं से वो मिलती नहीं है। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं। इसमें 3 नहीं बल्कि हमको 2 ही को देखना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है 2 भुजा तो समझ लीजिए हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं ए पॉइंट जो है 5 -2 है, दिया गया है 5 -2, फिर 6 4, फिर 7 -2 क्वेश्चन में है। फिर बी बराबर देख लेते हैं, बी बराबर आपका 6 4 हो जाएगा और सी बराबर 7 -2, ये हो गया। अब इसको हम रख देते हैं, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए बी। अब ए बी का मान हम पहले निकालेंगे, 6 -5 का स्क्वायर, 6 -5 का स्क्वायर प्लस -4, देखिए 4 है ये, ए बी का हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 4 हो गया
4 माइनस, देखिए 2 बार लग रहा है, एक तो सूत्र का माइनस और एक इसमें माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ही लाइन में कर दे रहे हैं। अब ये हो गया 6 में से 5 निकाले, एक का वर्क करेंगे तो 1 प्लस 4 2 6, 6 का वर्क करेंगे तो 6 36। ये आपका आंसर आ गया √37 इसका। फिर BC देख लेते हैं, BC। अब BC को भी इसी तरीके से हमें पता कर लेना है। 7 माइनस 6 का स्क्वायर, सबके बीच की दूरी निकालना है, जैसे हमने तीसरे सवाल में इस सवाल में निकाला उसी तरीके से, प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर। इसको भी देख लीजिए, 7 में से 6 निकालेंगे, एक का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6, 6 6 36। अब इसको अगर हम बराबर लिखें तो अंडर कितना आ गया, 37 आ गया। हमको समद्विबाहु सिद्ध करना है, मतलब समद्विबाहु है कि नहीं है। तो समद्विबाहु के लिए 2 भुजा तो हमारी बराबर हो गई, हो सकता है तीसरी भुजा जो है बराबर हो जाए। तो अगर बराबर हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो हमको निकालना जरूरी है तीसरी भुजा भी, क्योंकि ये संभव है कि तीनों भुजा बराबर हो जाए। तो AC निकाल लेते हैं। 5 माइनस 7 माइनस है, -7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस -2 -2 का स्क्वायर। सात में से 5 निकालेंगे तो 2 का वर्क करेंगे 4 प्लस, फिर ये देखिए यहाँ पे डबल 0 पड़ रहा है। AC हमको निकालना है, तो AC ये हो ही गया। फिर इसमें y2 माइनस और माइनस, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ डबल माइनस लग रहा है। तो ये तो हो गया, 2 में से 2 घट गया, 0 हो गया। ये आपका आ गया कितना आंसर इसका, 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। अब देखिए इसमें ये और ये आंसर आपका 2 रेखाएं आपकी बराबर आ रही हैं और एक तीसरी नहीं आ रही है। तो ये क्या है, 2 अगर बराबर हो गई तो त्रिभुज में 2 रेखाएं जब बराबर हों, 2 भुजाएं, तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये त्रिभुज आपका कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे जो है 5वां सवाल हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग कंप्लीट करते चलिए। उसमें जो है ये नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग तो इतना तो कम से कम करिए ही, 1 घंटे 2 घंटे तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप लोगों को सफल होना है तो अपने मन से ज़रूर पढ़िए। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।